क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक ऐसा घर है जहाँ जाने के बाद में आप खुद को ही हार्म करने लगोगे, या फिर आप अपने साथ में कोई नाइफ या फिर कुछ एक्स लेके जाते हो, कुल्हाड़ी लेके जाते हो, तो आप इससे खुद को ही अटैक करने लगोगे। तो ऐसा क्या हो सकता है? लेट्स स्टेप अप इनटू द डार्कनेस ऑफ द विलेज का एक्स मर्डरर हाउस, जहाँ समर की उस रात को एक फैमिली को नींद में ही बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया था। वहाँ की दीवारें आज भी उस दर्द भरी चीखों से गूंजती है एंड अपने मर्डरर से बस एक ही सवाल पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। जो लोग भी वहाँ पे बस ट्रायल लेने जाते हैं या फिर वहाँ घूमने जाते हैं, उनको वो चीखें, वो आवाज़ें, वो बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें, वहाँ पे परछाइयाँ किसी की चलने की, सब कुछ उन्हें सुनाई देती है। एंड वो आवाज़ें बस उनसे एक ही चीज़ बोलना चाहती है कि तुम भी हम में शामिल हो जाओ। सो हाय, वेलकम बैक टू आवर डार्क वर्ल्ड डार्क परम, जहाँ पे मैं आप सबके साथ हुई या फिर मेरे साथ हुई अनकही अनसुनी कहानियाँ या फिर कोई मिस्ट्री मैं आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। एंड चाहता हूँ उन कहानियों से, उन मिस्ट्रीज से आपको कुछ सीख मिले। आज की जो कहानी है, या यूँ कहूँ आज का जो एक इंसिडेंट है, ये लोगों के लिए आज तक में एक मिस्ट्री बन चुका है कि उस फैमिली का मर्डर किसने किया था। उस पूरी फैमिली को एक ही रात में किसने मारा था इतनी बेदर्दी से। आज से 112 ईयर्स पहले 1912 में एक फैमिली रहा करती थी अमेरिका के आयोवा सिटी के एक विलेज का टाउन में, दी मूर फैमिली। वैसे तो इस फैमिली में 6 मेंबर होते हैं टोटल, जिनमें मेन हेड होता है जोसिया मूर एंड हिज वाइफ सारा मूर एंड देयर 4 चिल्ड्रंस हरमन, मैरी, आर्थर एंड पॉल। ये 6 मेंबर्स टोटल इनके फैमिली में होते हैं। दी मूर फैमिली वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली इन देयर टाउन। इसीलिए इनकी जितनी ज़्यादा इनके खास रिश्ते होते हैं, खास रिलेशंस होते हैं, उतने ज़्यादा इनके एनिमीज भी होते हैं, बिकॉज ये रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। सो जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, मैं आपको वहीं से आगे ले चलता हूँ। जून 9, 1912 की रात को प्रेस्बाइटेरियन चर्च में एक छोटा सा चिल्ड्रन प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मूर फैमिली पूरी वहाँ पे जाती है। इनकी फैमिली में जब पूरी फैमिली इनकी जाती है, तो जोसिया मूर की बेटी मैरी मूर, जो अपनी फ्रेंड्स एना में एंड लेना ग्रेट्यूड स्ट्रिंगलर सिस्टर्स को भी इनवाइट करती है। सही चल रहा था, प्रोग्राम काफ़ी अच्छा निकल रहा था। एंड उस टाइम पर लगभग 9 बज चुके थे रात के, तो सभी के सभी अपने घर पे जाने लग जाते हैं। एना एंड लेना ग्रेट्यूड, जो कि 8 से 10 साल की लड़कियां थी, उनको इतनी रात में अकेले जाना वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था। तो उनकी जोसिया मूर की छोटी बेटी मैरी इनवाइटेड एना एंड लेना टू स्पेंड ए नाइट विथ हर एट हर मूर रेजिडेंस। एना एंड लेना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है एंड वो उनकी फैमिली के साथ में ही उनके घर पे निकल जाती है। अब ये जब सब घर पहुंच जाते हैं, घर जाने के बाद में सभी डिनर करते हैं एंड उसके बाद में जब ये सब अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले जाते हैं, तो लगभग नाइट पूरी निकल जाती है एंड अब सुबह हो चुकी थी। लगभग सुबह के 7 बज चुके थे जब इनके घर से कोई बाहर नहीं निकला था। तो इस टाइम पे इनकी जो नेबर थी मैरी पेकहम, वो घर से जब बाहर निकलती है तो वो उनके घर की तरफ नोटिस करती है कि इनके फैमिली से कोई भी बाहर नहीं निकला था। एंड ऑब्वियसली डेली का यही रूटीन होता है कि जोसिया मूर सुबह जल्दी उठ जाते थे। वो 6 क्लॉक के करीब उठ जाते थे एंड उसके बाद में काफ़ी इनके घर में हलचल रहती थी, बट आज कोई भी हलचल नहीं है घर पे। एक बार के लिए तो मैरी भी उस चीज़ को इग्नोर करती है एंड थोड़ी देर बाद में जब मैरी फिर से बाहर आती है, तो मैरी देखती है कि अभी भी उनका घर बिल्कुल बंद पड़ा है। मैरी उनके घर पे जाने का डिसाइड करती है एंड उनके घर पे जाती है। वो उनके घर पे जाने के बाद में मेन डोर पे डोरबेल बजाती है, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता अंदर से। सो उसके बाद में शी कॉल्ड हर ब्रदर रोजमोर, जो कि जोसिया मूर का भाई था। एंड जब उसे बुलाया जाता है एंड उसकी हेल्प मांगी जाती है, रोजमोर आता है एंड वो
घर पे वो भी डोरबेल बजाता है बट कोई भी बाहर नहीं आता। वो घर के चारों तरफ घूमता है तो उसे एक चीज़ काफ़ी वियर्ड लगती है। मूर फैमिली का जो हाउस है वो बिल्कुल बंद पड़ा है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही बाहर तक में। एंड उनकी जितनी भी विंडोज़ थी उनके कर्टन्स सारे के सारे बंद पड़े थे, जो कि काफ़ी वियर्ड होता है। बट लकीली रोज़मूर के पास में घर की एक और डुप्लीकेट चाबी थी। वो की से गेट खोलता है एंड अंदर जाता है। वो जब अंदर एंटर करता है तो उसे वहाँ पे एक अलग ही शांति सी दिखती है कि घर जैसे पूरा शांत पड़ा हो। घर पूरा इतना ज़्यादा शांत था। वो चारों तरफ देखता है, बिल्कुल चारों तरफ शांति थी। तो वो गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि इनका गेस्ट हाउस था वो बिल्कुल मेन फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर पे। वो गेस्ट हाउस की तरफ जाता है एंड जब अंदर जाने के बाद में रोज़मूर जो देखता है वो वाकई में बिल्कुल शॉकिंग होता है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। वो देखता है स्ट्रिंगलर सिस्टर्स इना एंड लेना, जो उनके घर पे स्पेंड करने आई थी नाइट, वो वहाँ पे डेड पड़ी है। उन दोनों की जैसे उनका हेड है वो बिल्कुल बॉडी से अलग कर दिए गए हैं। उनका सिर इस तरीके से कुचला गया है कि किसी धारदार हथियार से, किसी वेपन से, जैसे किसी एक्स से उसे काफ़ी बार कुचला गया हो, काफ़ी बार उस पर अटैक किया गया हो। ये काफ़ी ज़्यादा भयानक मंजर था। वो वहाँ से सीधा बाहर भागते हुए आता है। उसने अदर्स जगह तो कोई एक्सप्लोर की ही नहीं थी। सीधा वो बाहर आता एंड मैरी पेकहम से बोलता है कि अभी ही पुलिस को बुलाओ। एंड उसी के कहने पे मैरी फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशंस के लिए बुलाती है। अब लगभग 8:20 हो चुके थे सुबह के एंड पुलिस ऑफिसर हेनरी हैकर्टन वहाँ पे आते हैं, जो उनके टाउन के हेड थे या फिर यूँ बोलो पुलिस ऑफिसर थे। वो जब आते हैं, इन्वेस्टिगेशंस की जाती है तो वहाँ पे पता चलता है कि इनके घर में एक बॉडी नहीं, 2 बॉडी नहीं, पूरे 8 लोगों की या फिर कहो 8 मेंबर्स की यहाँ पे पूरा मर्डर हो चुका है। इनका मर्डर जो हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हुआ था एंड इनके सेम प्लेसेस पे जहाँ ये सोते हैं वहाँ पे हुआ था। इनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया था जैसे इनके सभी के सेम वे में इनका हेड बिल्कुल बॉडी से अलग कर दिया गया हो। एंड इनके जो हेड है उसको इतनी बार वेपन से अटैक किया गया था कि उनका सर बिल्कुल कुचल दिया गया, इतना कि वो पहचान में नहीं आ रहा। ये इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। अब जब इन्वेस्टिगेशंस इतनी होती है तो वहाँ पे देखा जाता है कि जिस वेपन से इन्हें मारा गया था वो वेपन मूर फैमिली के हाउस में उनके किचन में वो वेपन पड़ा था। एंड वहाँ पे 2 सिगरेट्स और जली हुई फेंकी हुई थी जो यूज़ की हुई थी। ऑब्वियस सी बात है ये जो 2 सिगरेट्स पी हुई थी ये उन्हीं किलर्स की थी जिन्होंने इनकी पूरी फैमिली को मारा था। एंड ये जो एक्स थी जिससे इन्हें मारा गया था वो उन्हीं के फैमिली के या फिर जोसिया मूर की वाइफ सारा मूर की थी। सो कहने को तो ये रहता है कि सारा मूर ने ही उन्हें मारा था, बट ऐसा नहीं है। सारा मूर वॉज ऑल्सो किल्ड बाय किलर्स। इनमें सबसे ज़्यादा भयानक या डिस्टर्बिंग तरीके से मारा गया था वो था जोसिया मूर, खुद हेड ऑफ द मूर फैमिली। उसे इतने भयानक तरीके से उसी के बेडरूम में काउच के ऊपर मार के गिरा दिया गया था। उसके बॉडी से उसकी आंखें निकाल ली गई थी एंड उसकी आंखों को वो गायब थी वहाँ से, कोई जैसे उसे चुरा के ले गया हो। पुलिस ऑफिसर इनकी जब सारी बॉडीज़ मिल जाती है तो सभी बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो डॉक्टर्स जब पोस्टमार्टम करते हैं, रिपोर्ट निकलती है तो उसमें एक चीज़ क्लियर होती है कि इनका जो मर्डर हुआ था वो 12 o'clock to 5 o'clock के नाइट में बीच में हुआ था। अब पुलिस आगे प्रोसेस को बढ़ाने के लिए बस इनके जो सस्पेक्ट होते हैं, जो इनके जितने ज़्यादा एनिमीज़ होते हैं इनके टाउन में, क्योंकि ये काफ़ी रिचेस्ट फैमिली थी इनके टाउन की, जितने भी सस्पेक्ट्स थे उनमें 4 पीपल्स कॉमन थे जिनके नाम रेवेंडर जॉर्ज कैली, फ्रैंकी एफ जॉस, विलियम कैल्विश एंड हेनरी ल्यूमोर। ये जो 4 सस्पेक्ट्स थे इनमें जो 2 सस्पेक्ट्स थे उन पे ज़्यादा शक था, जिनमें हेनरी ल्यूमोर जो कि एक पहले से ही एक सीरियल किलर था,
सो बेसिकली उस पर शक होना या वो एक सस्पेक्ट बनना काफ़ी ज़्यादा नाम था, एंड उसके रिलेशन मूर फैमिली के साथ में काफ़ी बेकार थे। सो इसीलिए उस पर बहुत शक था। बट जब इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी की जाती है सो उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रूफ नहीं मिलता, एंड फ्रैंकी एफ जॉस एंड विलियम कैल्विश के खिलाफ भी कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। एंड जो लास्ट फोर्थ बचता है जॉर्ज कैली, वो भी एक एक्स किलर था। वो भी एक सीरियल किलर था जो एक्स का यूज़ करता था किसी को भी मारने के लिए। सो वो एक बहुत बड़ा सस्पेक्ट था इनके लिए कि उसी ने ही मूर फैमिली का मर्डर किया हो, बिकॉज उसी ने, जो जोसिया मूर है, जो इस फैमिली का मैन हेड था, उसके जो मॉम डैड था, उनका भी एक्स से उसी ने मर्डर किया था। सो बेसिकली उस पर डाउट जाना बनता भी था। बट जब उसके खिलाफ भी जब इतनी इन्वेस्टिगेशंस की जाती, इतनी पूछताछ की जाती, बट उसके अगेंस्ट भी कोई प्रूफ पुलिस फोर्स को नहीं मिलता है, सो उसे भी छोड़ दिया जाता है। बट सडनली थोड़े दिन बाद में जॉर्ज कैली खुद ही उनके पास में आके अपने आप को खुद ही प्रूफ करता है कि मैं ही किलर था। जब उससे पूछा जाता है, वो खुद बोलता है कि मैंने ही उनकी फैमिली को मारा है, मैंने ही मूर फैमिली को मारा है। वो काफ़ी चीज़ें बताता है कि मैंने इस प्रोसेस से मारा, बट वो चीज़ें उनके मर्डर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। जिस तरीके से उसे मारा गया था, मूर फैमिली को मारा गया था, वो बिल्कुल भी जॉर्ज कैली के कहने के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा था। सो ऑब्वियसली फिर उसे फिर भी छोड़ना पड़ता है। एंड जब जॉर्ज कैली का उसकी मेंटल हेल्थ का पता किया जाता है, सो ही इज़ एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ साइकिक प्रॉब्लम। वो उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी। मे बी वो इसी वजह से उसी प्रोसेस में कर रहा है कि उसी ने मूर फैमिली को मारा हो। बट एक्चुअली पुलिस ऑफिसर्स के पास में कोई भी इसका सबूत नहीं था। एंड ये खबर इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी उस टाउन में, आयोवा सिटी में, वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि लोगों को इतना पता चला कि ये मर्डर जो बहुत डिस्टर्बिंग हुआ है। उसके बाद में लोग उस घर के पास से जाने में भी डरते थे कि उन्हें कई बार वो जैसे घर से, उस टाउन से, विलेज का टाउन से निकलते थे, तो वहाँ पे उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, किसी के रोने की, किसी के जैसे उन्हें उस घर से शैडोज़ दिखाई देती थी, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती थी जो कि काफ़ी हॉरिफाइंग थी। काफ़ी चीज़ें देखने के बाद में ये न्यूज़ पूरे एरियाज़ में, पूरी सिटीज़ में, पूरे प्रोविंस में इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि अब लोग बस यहाँ पे देखने के लिए आते थे कि ये एक्चुअल में हॉन्टेड है नहीं है। इसके लिए वहाँ पे काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी आते हैं। हर कोई वहाँ पे आता है, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करता है, वहाँ पे वो नॉइज़, वो वहाँ पे एक्टिविटीज़, वो सब कुछ विजिबल, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स करता है। बट सारी चीज़ें उन्हें जब सुनाई भी देती है, हर चीज़ होती है, सो उसके बाद में इसे हॉन्टेड कर दिया जाता है। इसी बीच में वहाँ के अमेरिका के काफ़ी फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स रॉबर्ट जूनियर भी वहाँ पे आते हैं। एंड रॉबर्ट जूनियर बस वहाँ पे अकेले जाना चाहते थे उस घर में, उस हाउस में। एंड वो इसी के लिए अपनी पूरी प्रिपरेशन करके वहाँ पे अंदर भी जाते हैं। वो अपने सामान जैसे गन लेके जाते हैं, नाइफ, एंड अपने कुछ पैरानॉर्मल गैजेट्स होते हैं जो वहाँ की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं, वो लेके जाते हैं। एंड जब वहाँ पे वो ये सब चीज़ें लेके जाते हैं, एंड थोड़ी देर बाद में रॉबर्ट जूनियर अपने आप खुद को ही अपना नाइफ निकाल के बस अपने ही बॉडी पे, चेस्ट पे मारने लग जाते हैं। हालांकि वो उससे मरते तो नहीं है, बट वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। एंड जब वो वहाँ पे बेहोश होते हैं, एंड उनके बाद में फोर्स के थ्रू वहाँ पे उन्हें निकाला जाता है, एंड उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। एंड वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो वो बताते हैं कि वो जब अंदर गए थे तो वहाँ पे पहले तो 5 मिनट तक सब कुछ सही था, बट नेक्स्ट 5 मिनट्स में उनको वहाँ पे किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, जैसे कुछ बच्चे चिल्ला रहे हो पेन में। एंड वो पेन में जैसे चिल्ला रहे, एंड उसी के टाइम पे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपना नाइफ निकालते हैं एंड अपनी ही चेस्ट में मारने लग जाते हैं। वो तब तक मारते हैं जब तक वो बच्चों की आवाज़ें वहाँ पे वो चिल्लाना बंद नहीं होती। वो किसी तरीके से हिप्नोटाइज हो गए थे या फिर पजेस्ट हो गए थे कि वो अपने आप ही अपनी बॉडी को मार रहे थे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनकी बॉडी में वो पेन हो रहा है, नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप ही बेहोश हो जाते हैं। एंड जब ये सारी स्टोरी, इतने इन्वेस्टिगेटर्स आते, इतनी
जब न्यूज़ बनती है, सो फाइनली गवर्नमेंट उस घर को फिर हॉन्टेड फिक्स कर देती है एंड उसको उसी टाइम बंद कर दिया जाता है। एंड आज भी 112 ईयर्स 112 साल कंप्लीट होने के बाद में भी उस घर में लोग या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स काफ़ी कई बार जाते भी है वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ देखने के लिए। एंड मानो ना मानो वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड भी होती है जो कि लोगों से बस उन सब से चाहती है कि वो खुद को हार्म करे। सुनने में काफ़ी वियर्ड लगता है बट ये एक्चुअल में ऐसा इंसिडेंट हो चुके हैं एंड होते भी है लोगों के साथ। सो यही थी विलास का एंड एक्स मर्डर स्टोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। लाइक ऐसा इंसिडेंट्स होना एंड उसके बाद में घर का हॉरर बन जाना लाइक एक मिस्ट्री क्रिएट करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके मर्डर जो भी थे उनका भी कुछ पता नहीं चलता। लाइक उनका किसी को कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे गया। लाइक उनका कुछ भी प्रूफ नहीं मिला कि किसने मारा। ये एक मिस्ट्री बन चुका जो आज तक में सॉल्व नहीं हुआ। सो यही थी विलास का एक्सीडेंट मर्डर स्टोरी एंड आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। एंड इसी से रिलेटेड आपको और स्टोरीज देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना कि ये स्टोरी किस हद तक रियल तो है, बहुत ज़्यादा फील हुई है। लाइक इसमें मेन सस्पेक्ट कौन है, बिकॉज ये अभी तक में किसी का क्लियर नहीं हुआ कि मेन रीज़न क्या था। एंड इसके खिलाफ अगर आपको और भी डॉक्यूमेंट्रीज़ पढ़नी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ मिल जाएगी। यही था आज के लिए, तो मिलते किसी और स्टोरी के साथ में। एंड हमारे जैसे 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सॉरी हमारे, मैं भी भूल जाता हूँ बिकॉज मुझे पता है इस जन्म में तो मेरे 500 के तो होने से रहे, 500 तो हो गए। सो 500 कंप्लीट हो गए। सो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1K का होगा, तो 1K का होगा, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर का। सो देखते हैं वो कितने दिनों में कंप्लीट होता है। ये 4 मंथ्स लिया है, सो मे बी वो 4 to 6 मंथ ले ले। सो जितना चलता है ठीक है, बट आपको स्टोरीज अच्छी लगनी चाहिए। मे बी मेरा भी ये काफ़ी अच्छा पैशन है कि मुझे स्टोरीज़ बनाना जो आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो एडिटिंग मिस्टेक्स या कुछ वॉइस ओवर में मिस्टेक्स होती हैं, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। एंड बाकी सब चलता रहेगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम।